तो आइए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ओमिशन है विथ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट है और चीजें भूल गए। अगर प्रॉफिट है और चीजें भूल जाते हैं तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। यहां भी सेम वैसे ही सवाल है। हमारे पास एक प्रॉफिट है, हम उसे 2 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जबकि वो होना इक्वली चाहिए। ऐसा हम लगातार 3 सालों से कर रहे हैं। हमारे जो साल दिए हुए वो गलती से यहाँ मिस हो गए हैं, वो दिए हुए हैं 14 15 15 16 एंड 16 17। प्रॉफिट दिया हुआ है 22,000 24,000 एंड 29,000। हम पिछले 3 साल से लगातार ये प्रॉफिट 2 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि होना किस में चाहिए था, ये होना चाहिए था इक्वली 1 1 और 1 में। तो हमने गलत काम किया है। तो मैंने कहा पहले वो गलती को साफ कर दो, गलती को नेलीफाई कर दो, गलती को मॉडिफाई कर दो, हटा दो। बेटा मैंने कहा गलती हटेगी कैसे। जब गलती की थी तो हेडफोन को ऐसे डाला था, और जब गलती हटानी होगी तो हेडफोन को इस तरीके से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका, अपोजिट प्रोसेस अपनाना है। प्रॉफिट लिखते कहां है, लिखते हैं डीआर में और पार्टनर्स के सीआर में। तो हमने 3 सालों से लगातार डीआर में प्रॉफिट को बांटा। जो भी प्रॉफिट था, जैसे 22,000 था वो 2 to 1 में चला गया था, 24,000 था वो 2 to 1 में चला गया था, 29,000 2 to 1 में चला गया था। ये पिछले 3 साल से लगातार हम 2 to 1 में भेज रहे थे। ये 2 to 1 में भेजा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा होगा हमने, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा होगा। पिछले 3 साल से इस तरीके से था, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। 3 साल से ये लोग आ रहे थे। हमने कहा गड़बड़ हो गई, तो मैंने कहा गड़बड़ को क्या किया जाए। मैंने कहा पहले इस गड़बड़ को साफ करो। साफ करने का तरीका, डीआर से उठाओ तीनों को, सीआर में लिखो, और ये जो आपने सीआर में लिखे हुए थे अमाउंट, इनको डीआर में लिख दो। मतलब आप 22 24 और 29 को उठा के सीआर में लिखो, और इनको बांटते हुए 2 to 1 में कहां लिखोगे, डीआर में, पार्टनर्स कैपिटल के। तो हमारा अनडू द रॉन्ग हो जाएगा एंड डू द राइट। राइट क्या करना है, 22,000 4,000 एंड 29,000 को 1 1 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद खातों को क्लोज कर देना है। सर थोड़ा समझ नहीं है, एक बार दिखा दो ना। ये देखो बच्चों, स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। ये आपका सबसे पहले मैंने क्या किया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के सीआर में लिख दिया जो गलत था, 22 24 और 29। इनको हमने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बांट दिया, 8800, उसके अलावा 8800 एंड 4400, 9600 9600 4800 11600 11600 एंड 5800। ये क्या था, हमने पहले सीआर में लिख के इनको सीआर में लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डीआर में, और पार्टनर्स कैपिटल के सीआर में। मैं कह रहा हूं उस गलती को हटा दो, नलीफाई करो गलती को। सबसे पहले गलती को हटाएंगे और फिर सही को सही कर देंगे। अनडू द रॉन्ग एंड डू दी राइट। तो अनडू करो पहले रॉन्ग को। तो रॉन्ग को अनडू करने का तरीका है, एप्रोप्रिएशन का बैलेंस होता है डेबिट में और पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट को हटा के क्रेडिट में लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल के साथ डेबिट में लिखेंगे, और फिर सही चीज कर दो। सही हमने क्या किया बच्चों, मैंने कहा टोटल प्रॉफिट 22 24 एंड 29 75 हो रहा था। मैंने कहा इस 75 को डेबिट में लिखो और बांट दो कहां पे, सीआर में। तो मैंने सही चीज को सही जगह लिखा और बांट दिया सीआर में। अब देख लो सीआर में इक्वली गया 25 25 एंड 25। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बंद हो चुका है और पार्टनर्स कैपिटल को अब हमें बंद करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल को जब हम बंद करेंगे तो बंद करने के बाद जिस तरफ आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके अपोजिट साइड में जाके आपकी एंट्री बनेगी। तो एच अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट डेबिट एंड ए अकाउंट डेबिट बनेगा। 5,000 5,000 और 10,000। पहले सवाल में क्या था, जो प्रॉफिट था वो एकदम सही था, बांटा भी एकदम सही था, समझो मेरी बात को। पर प्रॉब्लम थी हम कुछ चीज भूल गए थे। ये सवाल भूलने वाला नहीं है। यहां है प्रॉफिट को गलत बांट दिया, भूले भूले नहीं, रॉन्गली पोस्ट कर दिया। देना था 2 2 और 1 में, और नहीं सॉरी, दे दिया 2 2 और 1 में, और देना था 1 1 और 1 में। तो इस सवाल में ओमिशन नहीं है, ये रॉन्गली पोस्टिंग वाला सवाल है। तो मैंने एक सवाल आप लोगों को कराया है, कौन सा वाला, जहां पे अपन प्रॉफिट के साथ चीजें भूल जाते हैं, और एक सवाल मैंने आपको कराया रॉन्गली पोस्टेड वाला। ऐसा ही रॉन्गली पोस्टेड वाला एक और सवाल अपने को मिलेगा 43। रॉन्गली पोस्टेड में अपन क्या करते हैं, जो रॉन्ग होता है उसको हटाते हैं, सही को सही करते हैं और बात को खत्म करते हैं।
क्लियर है क्या बच्चों? ये था रॉन्गली पोस्टिंग वाला सवाल। एक होता है ओमिशन वाला सवाल। तो ओमिशन और रॉन्गली पोस्टेड में अंतर समझो। ओमिशन में दो कैटेगरी होती है, प्रॉफिट दिया हुआ और प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। और रॉन्गली पोस्टेड में एक ही कैटेगरी होती है कि प्रॉफिट गलत बार दिया, आईओसी गलत बार दिया, आईओडी गलत बार दिया, गलत बार दिया। तो गलत को हटा दो और सही को सही कर दो, बस। रॉन्गली पोस्टिंग में इतना सा करना है, गलत हटाओ सही बार दो। जबकि अपन जब वो करते हैं ओमिशन वाला, तो उसमें अपने को ओमिट वाली चीजें भी सही करनी पड़ती है यार, ये भी बांटना, ये भी बांटना, ये भी बांटना। यहाँ बांटने जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पहले भी बटता है और बाद में भी बटता है। मेरी बात सुनो, रॉन्गली पोस्टिंग में क्या होता है बच्चों? रॉन्ग पोस्टिंग होती है। आईओसी भूलते नहीं है, आईओसी पहले भी दिया गया था, अभी भी दिया जाएगा। आईओडी पहले भी दिया गया था, अभी भी दिया जाएगा। सैलरी पहले भी दी गई थी और अभी भी दी जाएगी, बस सिर्फ गलत दे दी। 2000 की 5000 दे दी, 5000 की 2000 दे दी। पर जब ओमिशन होता है तो चीजें भूल जाते हैं, एक बार वो आती है और दूसरी बार वो नहीं आती है, बस यही अंतर है। ओमिशन में, रॉन्ग पोस्टिंग में रॉन्ग कुछ नहीं होता, भूली हुई चीजें होती है। तो अंडू, अपन सही चीज को अंडू कर देते हैं वापस। अपन कहते हैं यार ये 60,000 गलत बढ़िया था, इसको हटा दो, सिर्फ बाकी चीजें वापस लिखते हैं। और रॉन्गली पोस्टेड में सब कुछ ही गलत होता है, उसको अपन पूरा नलीफाई करने के बाद वापस सवाल बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। तो ये दो अंतर है, मेरे हिसाब से समझ आए होंगे। एक बार इस सवाल को वापस देखो, करने की ट्राई करो, वीडियो को रिवाइंड करो, वापस सुनो, 2-3 बार सुनोगे तो समझ आ जाएगा। ये है रॉन्गली पोस्टेड वाला सवाल, वो है ओमिशन वाला सवाल। ओमिशन की दो कैटेगरी, प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट दिया हुआ तो पहले प्रॉफिट को हटाएंगे, अंडू करेंगे, सही चीजों को सही करेंगे, बैलेंस निकालेंगे और बांट देंगे। जब ओमिशन नहीं हो, जब रॉन्गली पोस्टेड हो, तो सारी चीजें होती पहले भी है, होती बाद में भी है। ओमिशन में पहले सिर्फ प्रॉफिट होता है, बाकी चीजें बाद में आती है, सही वाले में। रॉन्गली पोस्टेड में सारी चीजें पहले भी होती है और बाद में भी होती है। तो हमें सारी चीजों को सही करना पड़ता है, अंडू करना, बहुत सारों को अंडू करना पड़ता है। सैलरी को, आईओसी को, प्रॉफिट को, सबको अंडू करना पड़ता है रॉन्गली पोस्टिंग में। जबकि अपन जब ओमिशन वाला करते तो सिर्फ प्रॉफिट को अंडू करना पड़ता है। ये मैं समझा रहा हूं, तो मेरे आई थिंक समझ आया होगा। एक बार वापस सुनोगे पुनः समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।